राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सम्मान की भाषा कभी बंद नहीं होती। दक्षिण एशिया की राजनीति में दशकों तक जिन नामों ने इतिहास लिखा, उनमें बेगम खालिदा जिया का नाम हमेशा अहम रहेगा। और इसी राजनीतिक विरासत को सम्मान देने के लिए भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद ढाका पहुंचे। ये दौरा किसी औपचारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये भारत की उस नीति को दिखाता है जहां पड़ोसी देशों के नेताओं और उनकी भूमिका को सम्मान के साथ देखा जाता है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर का ढाका पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से ऊपर उठकर उसके लोकतांत्रिक इतिहास का सम्मान करता है। भारत किसी एक पार्टी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र से रिश्ते रखता है। भारत संवाद और सम्मान को अपनी विदेश नीति का आधार मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश था, उसे विदेश मंत्री जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे को व्यक्तिगत रूप से सौंपा, जो ये दिखाता है कि भारत इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से लेता है। ये इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू है। मोदी सरकार चाहती तो सिर्फ एक आधिकारिक बयान जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। संदेश दिल्ली से नहीं, बल्कि ढाका जाकर हाथों हाथ सौंपा गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा में बेगम खालिदा जिया की भूमिका को सम्मान की नजर से देखता है। ये चिट्ठी एक तरह से भारत की ओर से स्वीकारोक्ति थी कि खालिदा जिया सिर्फ एक पार्टी नेता नहीं, बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का अहम अध्याय है। इस दौरे को अगर गहराई से देखें तो इसके कई लेयर हैं। भारत ने ये साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश की राजनीति में किसी एक धड़े तक सीमित नहीं है। आज भले ही बांग्लादेश की राजनीति संक्रमण के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत भविष्य के हर संभावित नेतृत्व के साथ संवाद का दरवाजा खुला रखना चाहता है। ये दौरा हार्ड पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उदाहरण है, जहां शब्दों से ज्यादा मायने व्यवहार और मौजूदगी के होते हैं। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की 3 बार की प्रधानमंत्री थी, दशकों तक बीएनपी की अध्यक्ष रहीं, दक्षिण एशिया की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल थी। उनका राजनीतिक सफर संघर्ष, सत्ता और विरोध तीनों का मिश्रण रहा। भारत का ये कदम उनकी इसी राजनीतिक भूमिका और विरासत को संस्थागत सम्मान देने जैसा है। अब डॉक्टर जयशंकर का ढाका दौरा प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जीवंत उदाहरण है, जहां पड़ोसी देश प्राथमिकता है, संवाद लगातार चलता रहे, मतभेद हो लेकिन सम्मान बना रहे। यही कारण है कि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में देखा जा रहा। ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि भारत की विदेश नीति सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और संतुलन का नाम है। डॉक्टर जयशंकर का ढाका पहुंचना, मोदी का संदेश सौंपना और खालिदा जिया की भूमिका को सम्मान देना, ये सब मिलकर भारत बांग्लादेश रिश्तों को एक नई परिपक्वता की ओर से आगे ले जाती है।